नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमित आर्या होम्योपैथिक पंजाब से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एंजाइटी चिंता के बारे में। एंजाइटी यानी चिंता हमारे जीवन का एक सामान्य हिस्सा होता है। दोस्तों, आप सबको कुछ ना कुछ डेली लाइफ की एंजाइटी या चिंता रहती ही होगी, जो एक आम कारण होता है, जो एक नेचुरल प्रोसेस है। बहुत से लोग हेल्थ जैसे धन या पारिवारिक समस्याएं आदि को लेकर चिंता करते हैं, या कुछ लोग आने वाले समय के बारे में टेंशन लेते हैं। उदाहरण के लिए जैसे नौकरी के लिए, इंटरव्यू के लिए जाने के, या स्कूल के लिए, जो स्कूल में जब भाषण देने से कुछ लोगों को डर और घबराहट हो सकती है। ये एक नेचुरल कंडीशन होती है जो कुछ टाइम घंटों बाद ठीक हो जाती है। और किसी नई जगह पर जाने, नया काम शुरू करने या परीक्षा देने को लेकर चिंतित होना, ये एक नॉर्मल कंडीशन है। इस तरह की जैसे एंजाइटी आपको कड़ी मेहनत करने और बेहतर काम करने के लिए प्रेरित करती है। और सामान्य एंजाइटी एक भावना है जो आती है और फिर चले जाती है, लेकिन ये आपके रोज के कामों को बाधा नहीं डालती है। मगर प्रॉब्लम तब आती है दोस्तों, अगर आपकी एंजाइटी करीब 6 महीने से ज्यादा तक रहती है और आपकी डेली एक्टिविटी को अफेक्ट कर सकती है, तो आपको एंजाइटी की प्रॉब्लम है। एंजाइटी डिसऑर्डर के केसेस में डर की भावना हर समय आपके अंदर रहती है। ये भावना इतनी प्रबल हो जाती है कि आपको कभी कभी कमजोर भी बना सकती है। इस तरह की भावना आपको उन चीजों को करने से भी रोक सकती है जिन्हें आप काफी आसानी से कर सकते हैं। उदाहरण के लिए एंजाइटी डिसऑर्डर आपको लिफ्ट में जाने, जैसे सड़क पार करने, और यहाँ तक कि अपना घर छोड़ने से भी आपको रोक सकता है। अगर समय रहते इसका इलाज ना किया जाए तो ये और भी बदतर हो सकती है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एंजाइटी यानी चिंता के क्या लक्षण होते हैं, और ये कितने टाइप्स की होती है, और इसके क्या कारण होते हैं, और एंजाइटी के लिए क्या बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है। और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल वाला बटन दबाना ना भूलिए। दोस्तों, जब मेरा नया वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब एंजाइटी मतलब चिंता। दोस्तों, एंजाइटी की बीमारी होने पर अगर लक्षण जो सिम्टम की बात करें जो हो सकते हैं, जैसे कि छोटी छोटी बात पर घबराहट, भय और बेचैनी होना, और नींद संबंधित समस्याएं, नींद ना आना, सारी सारी रात जागते रहना, शांति और स्थिर रहने में प्रॉब्लम होना, हाथ या पैर का ठंडा पड़ना और पसीना आना, सुन्न या झुंझुनाहट होना, या एंजाइटी करके सांस लेने में दिक्कत होना, ड्राई माउथ होना, जी मचलाना, नोजिया होना, ऐंठी हुई मांसपेशियां या मसल्स में अकड़न होना, या चक्कर आना, और एंजाइटी करके तेजी से श्वास लेने या हाइपर वेंटिलेशन होना, या एंजाइटी करके बहुत ज्यादा पसीना आना, और एंजाइटी करके बहुत ज्यादा कमजोरी और सुस्ती और ज्यादा वीकनेस हो जाना। और कई बार जिस चीज के बारे में आप चिंतित होते हैं उसके अलावा किसी और चीज के ऊपर स्पष्ट रूप में ध्यान देने या सोचने से भी कठिनाई होना, या ना सोचना, या पाचन संबंधी समस्याएं, एंजाइटी करके बार बार लैट्रिन जाना। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि एंजाइटी कितने प्रकार की होती है, कितने टाइप्स की होती है। जो नंबर 1 जो एंजाइटी की टाइप होती है, जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। जीएडी से पीड़ित लोग जो अक्सर छोटी छोटी बातों पर भी बहुत ज्यादा चिंता करते हैं, जैसे कि हेल्थ, काम या परिवार, और बिना बात के बहुत ज्यादा सोचते हैं। ऐसे लोगों को अक्सर बेचैनी, थकान, मांसपेशियों में तनाव और नींद की समस्याओं में भी बहुत ज्यादा जैसे एंजाइटी हो जाती है। और अगला होता है सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर। सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर में आपको अगर किसी को आसपास होने से डर लगता है, आपको किसी से नए जैसे लोगों से मिलने से डर लगता है, और लोगों के सामने खाना खाने से डर लगता है, भीड़ भाड़ सोशल गैदरिंग में जाने से डर लगता है, तो आपको सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर है। दोस्तों, अगला एंजाइटी का टाइप होता है दोस्तों ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ओसीडी भी एंजाइटी का एक टाइप है। ओसीडी में प्रॉब्लम वाले लोग बार बार एक ही काम करते हैं, जैसे कि बार बार हाथ धोना, या सफाई करना, या काउंटिंग करना, बेडशीट साफ करना। और अगला एंजाइटी का टाइप होता है फोबिया। फोबिया भी एंजाइटी का एक टाइप होता है। एग्जांपल जैसे तंग बंद स्थान से डर लगना, और ऊंचाइयों में डर लगना, या स्टेज फोबिया। और अगला एंजाइटी का टाइप होता है पैनिक डिसऑर्डर के कारण जैसे पैनिक अटैक आना, जो बड़ी चिंता और डर का कारण बनता है। इसमें फिजिकल सिम्टम जो हो सकते हैं, जैसे दिल की धड़कन बढ़ना, घबराहट होना, छाती में दर्द होना, और सांस लेने में प्रॉब्लम होना, जैसे किसी भी समय हो सकता है। और किसी भी प्रकार की एंजाइटी
से ये ग्रस्त लोगों में पैनिक अटैक हो सकते हैं। दोस्तों अब हम जानेंगे कि क्या कॉज होते हैं एंजाइटी के। जो पहला कारण हो सकता है कि जैसे शौक, जिन बच्चों में शौक जैसे कि मदर या फादर की बचपन में डेथ होना, कोई दर्दनाक घटनाओं का सामना किया होना, उन बच्चों में अपने जीवन काल में एंजाइटी होने इसका सबसे बड़ा रिस्क होता है। इसी तरह दोस्तों बड़ों में भी कोई दर्दनाक शौक का अनुभव करने पर एंजाइटी की प्रॉब्लम होती है। और अगला एंजाइटी का कारण होता है दोस्तों बीमारी के कारण एंजाइटी। किसी लंबी चली बीमारी करके भी आपकी बीमारी के साइड इफेक्ट करके आपकी एंजाइटी की प्रॉब्लम हो सकती है। और अगला एंजाइटी का कारण होता है किसी स्ट्रेस करके भी आपको एंजाइटी की प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि कोई फाइनेंशियल लॉस हो जाना या काम का स्ट्रेस होना या किसी और प्रॉब्लम का स्ट्रेस होना भी आगे जाके आपको एंजाइटी का कारण हो सकता है। और कुछ लोग बाय नेचर भी ज्यादा टेंशन लेते हैं और उसके कारण भी उनमें एंजाइटी की प्रॉब्लम आ सकती है। या ज्यादा ड्रग या किसी मेडिसिन का ओवर यूज या ज्यादा अल्कोहल लेने से भी इसके साइड इफेक्ट से एंजाइटी की प्रॉब्लम आ सकती है। दोस्तों अब जानेंगे होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, जो एंजाइटी चिंता के लिए बहुत बढ़िया जो होम्योपैथिक मेडिसिन है। जो नंबर 1 होम्योपैथिक मेडिसिन है कालीफॉस 30। ये उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया मेडिसिन है जो आसानी से तनावग्रस्त, अति संवेदनशील, असुरक्षित, चिड़चिड़े और निराश हो जाते हैं। ये लोग थकान जैसे सुस्ती और ऊर्जा में कमी जैसी शारीरिक बीमारियां महसूस करते हैं जो एंजाइटी के कारण होती हैं, और उनके लिए ये बहुत बढ़िया मेडिसिन है। इसकी 2-2 बूंदे सुबह शाम 15 दिन तक लेनी चाहिए। और अगली जो बहुत बढ़िया मेडिसिन एंजाइटी के लिए एकोनाइट 30। ये मेडिसिन चिंता को नियंत्रण करती है। ये तीव्र चिंता के दौरों पर चिंता के बाद के प्रभावों जैसे कि याददाश्त कमजोर होना और बेचैनी, अति संवेदनशीलता और क्रोध के दौरों के इलाज में बहुत बढ़िया काम करती है। दोस्तों इसकी 2-2 बूंदे सुबह शाम 15 दिन तक लेनी चाहिए। अगली जो बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है पैसिफ्लोरा मदर टिंचर। पैसिफ्लोरा एंजाइटी के लिए बहुत बढ़िया मेडिसिन है। दोस्तों अगर चिंता घबराहट करके नींद नहीं आती है और सारी सारी रात आपकी सोच में बीत जाती है तो आप सोचते रहते हैं, और इसकी पैसिफ्लोरा की 20-20 बूंदे 2 टाइम सुबह शाम 1 महीने तक लेने से चिंता में बहुत बढ़िया आराम मिलेगा। दोस्तों अगली होम्योपैथिक मेडिसिन है रेस्क्यू रेमेडी 30। ये बैच फ्लावर रेस्क्यू रेमेडी 30 ये होम्योपैथिक मेडिसिन एंजाइटी, टेंशन और मन को शांत रखने और पैनिक अटैक में बहुत बढ़िया काम करती है। इसकी 20-20 बूंदे 2 टाइम 1 महीने तक लेनी चाहिए। दोस्तों अगर हम होम्योपैथिक मेडिसिन लक्षणों के आधार पर लेते हैं, 1-2 महीने तक लेते हैं, तो एंजाइटी, चिंता, डिप्रेशन को हम जड़ से दूर कर सकते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। और अगर आपको किसी बीमारी के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।